हमारी सरकार में मंत्रियों के इस्तीफे नहीं होते भैया। यह यूपीए की सरकार नहीं, एनडीए की सरकार है। यह बात 2015 में राजनाथ सिंह जी ने कही थी। उसके बाद कई बड़े हादसे हुए, ट्रेन हादसे हुए, पुल गिरे, भगदड़ हुई, पेपर लीक हुए, बड़े आंदोलन हुए। हर बार सवाल उठा कि मंत्री इस्तीफा देंगे या नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको निष्पक्ष जानकारी मिलती रहे। वापस आते हैं उसी टॉपिक पर। फिर 25 जुलाई 2026 को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। यही वजह है कि यह सिर्फ एक इस्तीफा नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी है। आज बात करेंगे इस इस्तीफे से मोदी सरकार का कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ और लोकतंत्र के लिए इसका क्या मतलब है। सबसे पहले एक बात साफ कर दें कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा बहुत बड़ा कदम है। 12 साल में पहली बार किसी केंद्रीय मंत्री ने अपने मंत्रालय से जुड़े बड़े विवाद के बाद पद छोड़ा। इससे यह संदेश भी गया कि जनता की आवाज को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन एक दिलचस्प बात भी है, अगर आप इनका इस्तीफा पढ़ेंगे तो उसमें कहीं भी यह नहीं लिखा है कि इन्होंने अपनी गलती मानी है। उन्होंने अपना काम गिनाया, सरकार की उपलब्धियां गिनाई, लेकिन माफी जैसा कोई शब्द नहीं था। यहीं से राजनीति शुरू होती है। सरकार ने यह दिखाने की कोशिश की है कि वह विपक्ष के दबाव में नहीं बल्कि छात्रों की बात सुनकर फैसला ले रही है। यानी सरकार झुकी, लेकिन यह भी बताया कि वह किसी राजनीतिक पार्टी के सामने नहीं झुकी। अब सवाल है कि इससे सरकार को कितना नुकसान हुआ। सबसे बड़ा असर यह हुआ कि लोगों की सोच बदल गई। पहले यह माना जाता था कि सरकार से इस्तीफा लेना नामुमकिन है। अब लोगों को लगा कि अगर जनता एकजुट हो जाए तो जवाबदेही तय करवाई जा सकती है। दूसरी बात, अब हर बड़े आंदोलन में मंत्री के इस्तीफे की मांग और मजबूत होगी, क्योंकि एक बार ऐसा हो चुका है। तीसरी बात, सरकार के बाकी मंत्रियों पर भी दबाव बढ़ेगा कि अगर उनके विभाग में बड़ी गलती हुई तो उनसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं। लेकिन सरकार को कुछ फायदा भी हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने छात्रों से बात की, फैसला लिया और इससे यह संदेश भी गया कि सरकार जनता की बात भी सुन सकती है। यानी जो लोग कहते थे कि सरकार कभी नहीं सुनती, उस धारणा पर भी थोड़ा असर पड़ा। अब विपक्ष की बात। विपक्ष लंबे समय से यह मुद्दा उठा रहा था, लेकिन जब इस्तीफा हुआ तो पूरा श्रेय किसी पार्टी को नहीं मिला। सबसे ज्यादा चर्चा छात्रों के आंदोलन की हुई। यानी इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा चेहरा कोई नेता नहीं बल्कि छात्र बने, और शायद यही इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत भी थी। अब आगे क्या, यही असली सवाल है। क्या नए शिक्षा मंत्री परीक्षा व्यवस्था में बदलाव करेंगे? क्या एनटीए में खाली पद भरे जाएंगे? क्या पेपर लीक रोकने के लिए सिस्टम मजबूत होगा? अगर यह सब नहीं हुआ तो सिर्फ चेहरा बदलेगा, व्यवस्था नहीं। इसलिए इस इस्तीफे को अंत नहीं बल्कि शुरुआत मानिए। लोकतंत्र में जवाबदेही की शुरुआत हुई है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में सिर्फ मंत्री बदलते हैं या पूरा सिस्टम भी बदलता है। बाकी आप बताइए, क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक फैसला था या सच में लोकतंत्र की बड़ी जीत? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए।